हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद की, और इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड डिमांड इंडियन वीट 114 मिलियन मैट्रिक टन, रिकॉर्ड वीट प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो देखते हैं पूरा वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं, भारत से खबर आ रही है। पीयूष गोयल का ये कहना है कि भारत का कोई प्लान नहीं है कि गंदम को इंपोर्ट किया जाए। 2022 में भारत ने गंदम की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये खबर सामने आ रही है कि भारत में रिकॉर्ड टूट गया है। 114 मिलियन मैट्रिक टन की गंदम प्रोड्यूस की गई है, जिसको फार्मर्स हार्वेस्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड एक कायम किया गया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ऑलरेडी एग्रीकल्चरल किंग उनको बोला जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं दुबई के रास्ते से। हमारी गंदम पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है। ना सिर्फ गंदम, चावल, शुगर और बहुत सी चीज़ों को हम इंपोर्ट करते हैं। बैकबोन थी हमारी एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें हम पीछे जा चुके हैं और उसमें भी आगे आ चुका है भारत। बेसिकली एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट यहाँ पर कोई नहीं है, और उसके अलावा आप मशीनरी की तरफ देख लें और वो चीज़ें देख लें तो उनकी गवर्नमेंट, वो उनको भी पता है कि वो एग्रीकल्चर इकॉनमी पहले रह चुके हैं, अभी भी हैं, सपोर्ट उसको करते हैं। पाकिस्तान होने के बावजूद भी कोई उसकी सपोर्ट नहीं है। और मतलब कि स्टिल आप देख लें कि यहाँ पर ना सीड के ऊपर काम है, ना जो किसान को भी बहुत सारी सुविधाएं किसानों दी को जा सब रही हैं, ये चीज़ बात दे तो रहे हैं, सही उस है। पर कोई ऐसा काम नहीं है। इसकी वजह से जो है आपने बोला सीड पर काम नहीं है, तो इसका मतलब क्या? सीड पे काम इस तरह नहीं है, मतलब कि आप देखें, एक सीड है, वो जब उग रहा है तो उसकी मौसम के हिसाब से उसने चेंज होते रहना है। अब जब तक आप उस पर वर्किंग नहीं करेंगे और उसके ऊपर नई उसको मतलब कि आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च करके कि नया टेम्परेचर चेंज क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके ऊपर कौन से पेस्ट का अटैक हो रहा है, जब तक वो नहीं होगा तो वो कभी भी जो है अपना वो सीड उतनी यील्ड नहीं दे सकेगा जो हम चाहते हैं। आपको पता है, अगर हाँ हम्म। कंप्लीट कर लीजिए फिर। जी जी, मेरा हो गया। अच्छा सर, आपने सीड की बात की है, तो ये पूरी एक तहकीक है कि हमारे जो चावलों के सीड है वो भारत से आते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि उनकी एक तो बात ये है कि हमारा और उनका क्लाइमेट सेम है, तो उस वजह से सीड तो आता है। बट बात तो ये है ना कि हम खुद एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो हम क्यों नहीं सीड के ऊपर वर्किंग करते? क्योंकि एग्जैक्टली सेम तो क्लाइमेट नहीं है। क्लाइमेट कुछ ना कुछ फ़र्क है, पानी का फ़र्क है और न्यूट्रिशंस का फ़र्क है। तो उसकी वजह से जब तक यहाँ पर लोकली काम नहीं करेंगे तो किसान कभी भी जो है वो उस तरह उसकी प्रोडक्शन नहीं मिल सकती हमें। बिल्कुल आपने सही बोला है। हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान ज़राई लिहाज से एक बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन हम ज़राअत में कितना पीछे जा रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई पड़ी है। क्या लगता है आपको, किसानों को यहाँ कितनी को सहूलतें मुयस्सर हैं? किसानों को सहूलतें ऐसा सच नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि अगर गवर्नमेंट के यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट देख लें तो उनके इंटरेस्ट ज़्यादातर हमेशा रहते हैं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंटरेस्ट हों, मोनोपली बनती है। और आप कॉटन की देख लें, गंदम की देख लें, किसी चीज़ की देख लें, शुगर केन का देख लें, तो वो एक मोनोपलीज़ हैं और वो ही मतलब कि इन लोगों को अपना वो ख़राब करती हैं और ना उनको कभी रेट मिलता है। प्रोडक्शन हो भी तो इवन मतलब कि माल लेने वाला कोई नहीं है तो वो किधर बेचेंगे? तो ये सारी मतलब कि मोनोपली की भी एक गेम है उसमें। सर, अगर हम भारत की बात करते हैं, उनका एग्रीकल्चर के सेक्टर में वो सिर्फ एक चीज़ बैन करते तो पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ता उस चीज़ से। ऐसा क्यों? उस चीज़ से ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उनके प्रोडक्शन लेवल इतना है कि वो दुनिया को एक अच्छी भली परसेंटेज दे रहे हैं। प्रोडक्शन लेवल इतना क्यों है? क्या है फार्मर्स की उनकी जो वो उनको सहूलतें दे रहे हैं, या क्या कौन सी ऐसी तकनीक्स है, टेक्नोलॉजीज है जो उन्होंने ऐड की है अपनी फार्मर, अपने जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखिए, टेक्नोलॉजी में एक बेसिक सी एग्जांपल है कि पाकिस्तान में अब जाके लोग हार्वेस्टिंग करना शुरू हुए हैं। पहले थ्रेशर और वही 20 साल 25 साल वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। बैल इस्तेमाल होते थे, ट्रैक्टर। हो रहे हैं, ट्रैक्टर तो हो ही रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक उसको काटने का जो मतलब कि जिस तरह आप हार्वेस्ट करते हैं गंदम को, तो अब हार्वेस्टर लेके आ रहे हैं लोग। इस वक्त मेरे ख्याल से 20 से 25 लोगों के पास सिर्फ हार्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी पुराने सारे वही अलग थ्रेशर से अलग ही तरीके काम की कर रहे हैं, मशीन जिसकी आ वजह रही से हैं, आप, सही है। क्योंकि जब जो थ्रेशर है उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। हार्वेस्टर ये है कि आपकी एक तो काम भी जल्दी है, यील्ड उसकी ज़्यादा बेहतर और सफाई से निकलती है। आपकी जो चीज़ मतलब कि जो आपका जिस तरह गंदम अगर निकल रही है तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, आप एक्सपोर्ट लेवल कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आपकी वो लेवल की ही नहीं आती, क्योंकि वो सारी डैमेज हो चुकी होती है उससे। सर, आपने हार्वेस्टिंग की बात की है, तो भारत में क्या हार्वेस्टिंग का मेथड है?
भारत में हार्वेस्टिंग का मेथड, हार्वेस्टर जो मशीन्स होती हैं वो उसके थ्रू ही हार्वेस्टिंग करते हैं। हम लोग थ्रेशर यूज़ करते हैं और अभी तक थ्रेशर ही कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो अब हार्वेस्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट उसकी इतनी ज़्यादा, तकरीबन 2 करोड़ रुपए की मशीन है वो, तो वो हर फार्मर तो नहीं ले सकता ना। लेकिन वहाँ के फार्मर कैसे जो है वो अफोर्ड कर लेते सब्सिडीज़ है ना उनके पास, दे हैव द सब्सिडीज़, और वहाँ पर वो सब्सिडीज़ उनको मिल रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट कम है, आप इंटरेस्ट रेट देख लें 22% पे इंटरेस्ट रेट है, तो कभी भी नहीं हो सकता। लाइक आप किसको प्रॉफिट मार्जिन ही इतना नहीं है तो इंटरेस्ट रेट आप कैसे उस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेंगे। देखें, इंडिया तो पाकिस्तान से तकरीबन 6-7 गुना बड़ा मुल्क है, और ज़ाहिरी बात है उस मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो पहले दिन से ही एक ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं कि जो इंसानियत दोस्त पॉलिसीज़ थी। वो एजुकेशन के लिहाज से देख लें, वो मुआशी नुक्ता नज़र से देख लें, वो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से देख लें, वो तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर जो है ना आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक ज़राअत की बात है तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शुरू दिन से ये मसला रहा है कि जो किसान हमेशा से इस्तेहसाल का शिकार रहा है, उसको जो किसान की बेसिक नीड्स थी वो नहीं उसकी पूरी की गई, उसको मयारी खाद नहीं दी जाती, उसको जो है ना वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जो दुनिया भर में जो क्या नाम है ज़राअत के लिए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के किसान को मैसर नहीं हैं, जिसकी वजह से दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया उसके मुकाबले में जदीद मुआशी इस्लाहात कर रहा है, अपने मुकामी किसान को मजबूत कर रहा है, और उसके अलावा दीगर शोबाजात में भी IT की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। गो कि पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 2021 में सबसे ज़्यादा ये गंदम में पैदावार ज़्यादा हुई थी, लेकिन अगर हम इंडिया से इसका तकाबली जायज़ा लेंगे तो इंडिया जो है ना वो तकरीबन बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, और पाकिस्तान का उसके साथ कोई मुकाबला नहीं बनता। उन्होंने 2022 में वीट के एक्सपोर्ट को बैन किया था, इससे भी वर्ल्ड को बड़ा असर पड़ा था, क्या कहते हैं? देखें, इस वक्त तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, जिसको दुनिया के लिए नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान तो ग्लोबली कोई हैसियत नहीं रखता, जिस तरह से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है। आप IT में देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट में देख लें, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें इंडियंस बहुत ज़्यादा आगे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस ज़िमन में यही बात है कि वो जो रियासत है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ बनाती है ज़राअत के हवाले से, उन पॉलिसीज़ पे फिर अमल दरामद किया जाता है। यहाँ ये पॉलिसीज बनती हैं और वहाँ क्या पॉलिसीज हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ये देखें, पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं आती। पाकिस्तान में जो जितने भी इदारे हैं, ज़राअत है, उसमें भी दूसरे महकमों का इन्फ्लुएंस है। बड़े बड़े सरमायादारों के अपने अपने मफादात हैं, जागीरदारों के अपने अपने मफादात हैं, वो फिर ज़राअत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि कंट्री के मफाद के लिए। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो भी इदारा है वो अपने हदूदों क़ुयूद में रह कर काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान डे 1 से ये बहुत बड़ा मसला रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। ये बहुत बड़ी एक वजह है जिस वजह से हम किसी भी शोबे में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। भारत दुनिया की ज़रूरत कैसे बन गया? स्पेशली अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करें तो वो एक एक्सपोर्ट को बैन करते हैं तो तमाम लोग कहते हैं, रिक्वेस्ट करने पर आ जाते हैं कि नहीं, हमारी कंट्री को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए, इसमें बेसिक जो वजह है वो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि एक तो वहाँ पे मयारी एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ के जो पहले वज़ीर तालीम रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, एक बड़ा मशहूर नाम है, उन्होंने जो इदारों की बुनियाद रखी IT में भी, उसका फल आज वो रिसीव कर रहे हैं। आप देखें वो चांद पे पहुंच गए हैं, जबकि हमारे यहाँ इस तरह की कोई डिबेट नहीं होती, इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं होती। अब दूसरी चीज़ ये है, मेयार जैसे बनाया जाता है वो मेयार नहीं बनाया जाता। यानी बनाया जाए हमारे जैसे बुनियादी ज़रूरत है वो हमारी आगे नहीं जा रहे, मज़ीद उसको हम नीचे नीचे ले जा रहे हैं। उसको जहाँ हमारी जैसे अब ज़राअत वगैरह इन लोगों को चाहिए आगे बढ़ाएं, कोई नौकरी मिले, कुछ जगह मिले, हम मज़ीद इसको करने। ज़राअत में बाहर के ममालिक से गंदम भी मंगवा रहे हैं, चावल भी मंगवा रहे हैं, बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो बहुत ही पुराना और ओल्ड हो चुका है, तो हमें डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर काम करे। अभी हमारे फार्मर्स का क्या हालात है? आए दिन जो फार्मर के हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो घाटे में जा रहे हैं इस टाइम।
अच्छा, एक खबर सामने आ रही है, पड़ोसी मुल्क भारत रिकॉर्ड कायम हुआ है, 114 मिलियन मैट्रिक टन की गंदम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता होगा 2022 में उन्होंने वीट की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो वो बेसिकली डिजिटलाइज हो चुके हैं, तो उनके पास जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल डिजिटल है, उनके पास हर एसेसरीज हैं, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही, ना हम डिजिटल हैं, जिस वजह से हम पीछे जा रहे हैं। वो क्या डिजिटलाइज है, क्या मतलब? वो उनके पास जो मशीनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिजिटल हैं। हमारे जो किसान हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बैंक सेक्टर से बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, और जो कि हाई लेवल सूद के ऊपर होता है, तो जिस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वहाँ पर कर्जों में सहूलतें और सब कुछ दिया जाता है? बिल्कुल, वहाँ पे जो कर्जे की शरह जो ज़रूरी ज़मीन होती है उस पर बहुत ही कम है, इस राउंड अबाउट 0.1% वो सूद दे रहे हैं। तो हमारी जो हमारे जो होते हैं किसान होते हैं वो दे रहे हैं 2.457 इस तरह वो दे रहे हैं। यूरिया के लिहाज से देखा जाए तो हमारा जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी कर रहा है, बट हमारी जितनी सप्लाई होती है वो आउटसोर्स की जा रही है, मतलब हम उसको दूसरे मुल्कों में दे रहे हैं। तो आई थिंक सो हमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो यही है कि हम जो है ना अपनी प्रोडक्शन खुद और तेज़ करें। सर, ऐसा क्यों है कि अगर एग्रीकल्चर का कंट्री हमारा था, लेकिन अभी दुनिया को उनसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि वो एक चीज़ की एक्सपोर्ट अगर एग्रीकल्चर में रोक देते हैं तो पूरी दुनिया कहती है कि इससे हमें बहुत जो है वो फ़र्क पड़ा है, हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ी है, क्या कहेंगे? तो बेसिकली हमारा जो मुल्क है उसका मेन सोर्स जो है ना वो आउटसोर्सिंग है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को बाहर सेल आउट कर देते हैं, और जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है उसमें आप देख रहे हैं वहाँ पे टाउन कटे जा रहे हैं, DH हो गया, इस तरह के बड़े टाउन्स वहाँ पे कट रहे हैं, तो वो हमारे पास ज़रूरी ज़मीन खत्म हो चुकी है। प्रोडक्शन हो रही है क्या यहाँ पर? अब बहुत कम हो चुकी है इस टाइम। जो अगर मैं बात करता हूँ तो 25% जो है ना प्रोडक्शन हो रही है, 75% पर टाउनशिप जो है ना वो टाउन्स कट गए हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। आम बड़े मशहूर थे हमारे, लेकिन उन आमों पर भी करप्शन का टैग लग गया था। अब भी अगर हम गंदम की बात करते हैं वो भी हमारी दुबई से आ रही है। तो बेसिकली हमारी जो गंदम होती है वो हम बाकी मुल्कों को दे देते हैं और फिर हम इंपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट फ़ायदा होता है, वो अपना कमीशन वगैरह काट के रख रही है, तो इस वजह से जो है ना हम लॉस में जा रहे हैं। ऐसे ही रहा तो क्या जो चीज़ें हम खाते हैं, दालें वगैरह, ये सब क्या हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे? तो जैसे हालात हैं वैसे ही होगा, क्योंकि मोस्टली हम चीज़ें ऑलरेडी जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमें लेनी पड़ेंगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। फसल साल 2023-2024 में गेहूं के उत्पादन का रिकॉर्ड 114 मिलियन मैट्रिक टन होने की उम्मीद है, क्योंकि 2022 और 2023 में ये 115 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन हुआ था गेहूं का। और अगर तापमान अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, तो गेहूं का जो उत्पादन है उसमें भी तेजी आएगी। जैसा कि मतलब हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पे 60% लोग खेती करते हैं, खेती पे निर्भर हैं, और जो किसान है वो भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ की जो सरकार है वो भी किसानों को जो फैसिलिटी है दे रही है, जैसे कि सब्सिडी और ये फसल बीमा जो है उसका भी लाभ दे रही है। ऐसी कई फैसिलिटी हैं जो सरकार दे रही है किसानों को। भारत ने घरेलू स्तर पे बढ़ती कीमतों पे काबू पाने के लिए 2022 में गेहूं के जो एक्सपोर्ट थे उस पर बैन लगा दिया गया था, और उसके बाद 2023 में चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया गया था। चीनी और गेहूं के जो इंपोर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।